तो गाइस आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चाइनीज एनिमे की परफेक्ट वर्ल्ड सीरीज को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत में हम ज़ीलिंग नाम के एक बंदे को देखते हैं और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा होता है। ज़ीलिंग वहाँ मौजूद सभी सोल्जर्स को पेलता है क्योंकि वो सोल्जर्स उस बच्चे को मारना चाहते थे। उसके बाद हम देखते हैं सभी सोल्जर्स ज़ीलिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर ज़ीलिंग अपनी ड्रैगन स्पिरिट को यूज करता है और उन सभी सोल्जर्स को निपटा देता है। फिर ज़ीलिंग कहता है महान बनने के लिए पैदा हुआ ये बच्चा अपने परिवार के सदस्यों द्वारा मारा जाना चाहता है, जिस पर रूई कहता है परिवार के कल्याण के लिए अपने बच्चों का बलिदान देना गलत नहीं है। ये सुनकर ज़ीलिंग बोलता है तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। फिर वो ज़ीलिंग की तरफ एक तलवार को लॉन्च करता है जिसके काउंटर में ज़ीलिंग भाले से हमला करता है। उसके बाद उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। तभी येनिंग नाम की लड़की इस फाइट को ज्वाइन करती है और वो भी रूई से लड़ती है। फिर रूई आसमान की तरफ जंप मारता है और वो सेबर टूथ टाइगर की स्पिरिट को रिलीज करता है, जिसके काउंटर में ज़ीलिंग अपनी ड्रैगन स्पिरिट को रिलीज करता है और उन दोनों स्पिरिट के बीच क्लैश होता है। उसके बाद हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जिधर एक बड़ा सा गोरिल्ला कई हमला करने जा रहा होता है। फिर सीन स्टोन विलेज की तरफ चेंज होता है जिधर कुछ बच्चे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उन बच्चों को यूंग फैंग नाम का बंदा ट्रेनिंग दे रहा होता है जो इस विलेज का मुखिया होता है। इसके साथ हम देखते हैं हाउ नाम का बच्चा इन सभी बच्चों में सबसे ज्यादा टैलेंटेड होता है और इससे जोंग बाओ नाम का बच्चा बहुत ज्यादा जलता है। उसके बाद सीन 2 सर वाले राइनो की तरफ चेंज होता है। फिर हम देखते हैं स्टोन विलेज के कुछ बंदे उस राइनो का शिकार करने आए होते हैं। उसके बाद उनमें से एक बंदा उस राइनो पर अटैक करता है, लेकिन वो राइनो एक ही लात में उस बंदे को दूर फेंक देता है। फिर एक एक करके सभी बंदे उस राइनो पर हमला करते हैं। उसके बाद राइनो उन सभी पर फ्लेम थ्रोवर से हमला करता है। तभी अचानक से ब्लू ईगल उस राइनो को हवा में ले जाता है, लेकिन राइनो के फायर अटैक की वजह से वो ईगल राइनो को लेकर जमीन पर आ जाता है। उसके बाद स्टोन विलेज का एक बंदा उस ईगल का ध्यान भटकाने लगता है। तभी वहाँ ज्वालामुखी फट जाता है जिस वजह से वो ईगल वहां से भाग जाता है। उसके बाद वो राइनो को लेकर अपने विलेज में आ जाते हैं। फिर विलेज के सभी बच्चे अपने अपने फादर के पास जाकर उनकी तारीफ करने लगते हैं क्योंकि वो लोग उनके लिए खाना लेकर आए थे, लेकिन हाउ ये देखकर उदास हो जाता है। फिर यूंग फैंग उसके पास आते हैं। उन्हें देखकर हाउ बोलता है दादाजी मेरे मॉम डैड कब वापस आएंगे, जिस पर यूंग फैंग कहता है वो जल्दी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें वो राइनो दिखाना चाहता हूँ जिसका शिकार विलेज के लोग करके आए हैं। उसके बाद हम सभी विलेज वालों को एक ट्री की पूजा करते हुए देखते हैं क्योंकि उन सबका मानना था उनके गॉड उस ट्री में निवास करते हैं और वही आज तक उन लोगों की रक्षा करते हुए आ रहे हैं। तभी सीन चेंज होता है जिधर हम सभी बच्चों को एक पूल में नहाते हुए देखते हैं। फिर योंग फैंग बताता है कि उन्होंने इस पूल पर 2 सिर वाले राइनो के बॉडी पार्ट को मिक्स किया है ताकि सभी बच्चों की हड्डियां मजबूत हो सके। फिर हाउ बोलता है दादाजी नहाने के बाद क्या मुझे दूध मिलेगा, जिस पर योंग फैंग हंसकर बोलता है तुम फिक्र मत करो, इसके बाद तुम जितना चाहे उतना दूध पी सकते हो। तभी योंग फैंग उस पूल को अपनी पावर से एक्टिव कर देता है जिसकी वजह से उस पूल का पानी उबलने लगता है और हाउ को छोड़कर बाकी के सभी बच्चे उस पूल से बाहर आ जाते हैं। फिर पूल के पानी से एक क्रिस्टल निकलता है और हाउ उस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इसकी वजह से हाउ की बॉडी जलने लगती है और वो अपनी ताकत से उस पूल को उठा देता है। ये देखकर योंग फैंग शॉक्ड होके बोलता है इस बच्चे की ताकत तो एंशिएंट समय के एक बीस्ट से मिलती है। फिर हाउ बोलता है दादाजी क्या अब मैं दूध पी सकता हूँ, जिस पर योंग फैंग हाँ कहता है। उसके बाद सभी बच्चे हाउ की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन ये देखकर जोंग बाओ बहुत जल रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं हाउ दूध को गॉड ट्री में चढ़ा देता है। फिर हाउ बोलता है दादाजी का कहना है आपने इस विलेज को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। मेरे मॉम डैड भी इसी विलेज के रहने वाले हैं। क्या आपको पता है वो किधर हैं? मैं उनको मिलकर बताना चाहता हूँ कि मैं भी स्टोन विलेज की रक्षा करूँगा, पर काश मैं उनसे मिल पाता। ये बोलकर हाउ रोने लगता है। तभी वह नियो नाम की लड़की आती है और वो हाउ को बताती है कि उसके भाई और उसके दोस्त ब्लू बर्ड के अंडे को लेने गए हैं। फिर हाउ उसे ये बात योंग फैंग को बताने को कहता है और वो खुद
जोंग बाओ के पीछे चला जाता है और उसके बाद हम जोंग बाओ और उसके दोस्त को देखते हैं। फिर जोंग बाओ बोलता है तुम लोग देखना, अब मेरी ताकत हाओ की ताकत को सरपास कर लेगी। तभी वहाँ ब्लू बर्ड आ जाता है और वो उन पर हमला कर देता है और इसके साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो गाइज आप कमेंट में बताना आपको ये चाइनीज एनिमे की सीरीज कैसी लगी, और अगर आप इस चाइनीज सीरीज को प्यार दिखाते हो तो मैं जल्दी इसकी लॉन्ग वीडियो निकालूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।